हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो अब हम देखेंगे कि निफ्टी में आज हमें क्या मोमेंटम मिला है। कि कल के वीडियो में मैंने जैसे डिस्कस किया था कि मार्केट ओपन होते ही, इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो 18000 ये मेजर लेवल है, इसको एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। इन केस इसके ऊपर सस्टेन करता है या एक एक 1 आवर या 2 आवर्स इसके ऊपर ही सस्टेन करके कंसोलिडेट होता है तो हमें एक अपसाइड मूव मिल सकता है। बट ये ओपन होते ही नीचे की तरफ हमें एक मोमेंटम मिला। तो कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये जो स्विंग लो था फ्राइडे का, इसको ब्रेक करते ही हमें एक ट्रेड मिल सकता है। तो आज हमें निफ्टी में एक अच्छा सेलिंग का ट्रेड मिला है। हम देख सके इधर ब्रेक होते ही जिन्होंने कहा एज पर मेरे कल के वीडियो में जैसा मेंशन किया है, इधर एक ट्रेड लिया होगा तो उनको 1:2 से भी ज़्यादा एक प्रॉफिट मिला होगा इफ इन केस उन्होंने ट्रेड इसको ट्रेल किया होगा। तो हमारा निफ्टी का तो टारगेट आज के दिन हिट हो गया। तो हम देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी कहाँ ओपन हो सकता है। उसके पहले हम देखेंगे कि निफ्टी कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। हम देखेंगे कंटिन्यूअस डाउन साइड मोमेंटम मिल रहा है हमें, एक अच्छा ट्रेंड है डाउन साइड के लिए। तो मैंने आज के दिन हम 5 मिनट में जाएंगे तो मुझे एक पर्सनल लेवल पे मैंने जो कल के वीडियो में शेयर नहीं किया था बट जो लाइव मार्केट में मुझे एक ट्रेड मिला था जो मैंने शॉर्ट के लिए इनिशिएट किया था। आप देखेंगे मैं आपको एक शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हाइयर राइज है। यहाँ पे एक हाइयर राइज है, इसके ऊपर ये हाइयर राइज है। ये तीनों हाइयर राइज इंटैक्ट है। तो ये फोर्थ हाइयर राइज जो आज मॉर्निंग में बनाया गया था निफ्टी में, तो वो एक होल्ड नहीं कर पाया एक सेकंड हाफ में 11:25 11:30 के बाद। तो मैंने ये हायर राइज ब्रेक होते ही इस पे एक रिट्रेसमेंट आने के टाइम एक शॉर्ट सेलिंग का एक पुट बाय किया था। 5 क्वांटिटी के पुट बाय किए थे मैंने, मीन्स 5 लॉट्स पुट बाय किए थे 18,000 के। तो मुझे एक 1:2 का ट्रेड मिला था। उसके बाद मैंने ट्रेल किया तो मेरा इधर एसएल हिट हो गया। तो बोल सकते हैं कि 1:2.56 का मैंने टारगेट बुक किया दिस केस में। तो चलेंगे, हम देखेंगे कि कल निफ्टी कहाँ मूवमेंट कर सकता है। ओके, इन केस कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हमें वेट करना है कि ये लेवल 17,900 का, इसके ऊपर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करने लगे। तो हम जब रिट्रेसमेंट आएगा उस टाइम हमें कॉल बाय कर सकते हैं 17,900 का। तो हमारा टारगेट हो सकता है इस केस में इट इज 17,978 या 17,980 के आसपास, या होल्ड भी कर सकते हैं 18,000 के लेवल तक। हमें देखना पड़ेगा कि इधर प्राइस एक्शन कैसा बनता है। तो 18,000 एक हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है दिस सिनेरियो में। और इन केस निफ्टी फ्लैट ओपन होते ही ये कल का मीन्स आज का जो क्लोजिंग है वो होल्ड नहीं कर पाता और इसके ये जो सबसे इम्पोर्टेंट स्विंग है इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हमें एक अच्छा सा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इन केस जब मार्केट नीचे निफ्टी नीचे आते ही ये स्विंग ब्रेक करे और ये लेवल से 17,800 से रिट्रेस करके इस लेवल पे आ जाए जो स्विंग लो का है आज के दिन का, तो हम एक सेल के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा उसके केस में इट इज 17,738 या 17,740 के आसपास, क्योंकि एक पीछे से एक अच्छा सा ये लेवल पे एक सपोर्ट आ रहा है। तो अनदर सिनेरियो में देखेंगे इन केस निफ्टी गैप अप ओपन होता है 17,900 के रेंज में ही। इधर एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है ओपन होते ही एक हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है 17,900 का। तो हमें एक बड़ा सा एक रेड कैंडल मिल सकता है इन केस ये लेवल होल्ड नहीं कर पाता। तो हम वेट करेंगे ये जो आज का क्लोजिंग एरिया है उसके नीचे ट्रेड करने लगे। तो उस टाइम में हम जब क्लोजिंग एरिया को आ जाएगा आज के, तो उस रिट्रेसमेंट के टाइम हम एक सेलिंग से साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकेंगे। तो जब ये केस में निफ्टी डाउन साइड मूव करेगा तो हमें ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिसेंट स्विंग लो है इसके नीचे जाके उसने क्लोजिंग देना चाहिए। और जब बाद में जो रिट्रेसमेंट आएगा तो हमें एक बहुत अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है दिस सिनेरियो में। तो सिमिलरली
मार्केट ओपन होता है 17,900 को, और फर्स्ट हाफ में पूरा टाइम इधर कंसोलिडेट करके होल्ड करता है इस लेवल को, तो हम इस केस में 17,900 का रिट्रेसमेंट जब आएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, रिट्रेसमेंट इस लेवल का आ सकता है 17,004 17,940 या 17,950 के बाद। तो हम कॉल साइड का एक कॉल बाय करेंगे 17,900 का, तो हमें एक टारगेट मिल सकता है। दिस सिनेरियो आल्सो वी कैन कंसिडर 18,000 एक टारगेट रहेगा। और दूसरा सिनेरियो रहेगा हमारे केस में, इन केस निफ्टी ओपन हो जाएगा गैप डाउन, तो गैप डाउन होते समय ये रिसेंट स्विंग के नीचे ओपन हो जाता है इसी लेवल पे 17,800 के, तो हमें देखना पड़ेगा ये लेवल होल्ड करता है या नहीं। ये लेवल होल्ड करके ऊपर की तरफ मूव करेगा निफ्टी, तो उस सिनेरियो में ये जो आज का क्लोजिंग है इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम रिट्रेसमेंट आने के बाद उधर एक कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सेम सिनेरियो में ये 17,800 के इधर गैप डाउन ओपन होते ही ये जो रिसेंट लो है आज का दिन का, वो निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाता, उस सिनेरियो में हम देखेंगे कि हमें एक अच्छा सा सेलिंग साइड का एक ट्रेड मिल सकता है। तो हमें वेट करेंगे कि इसको होल्ड करता है या नहीं। इधर से एक रिजेक्शन मिला तो हम 17,780 इस रेंज में जब रिट्रेसमेंट करने आएगा, या 17,800 को रिट्रेस करने आएगा, तब हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं। ये ट्रेड का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है शॉर्ट साइड का, इनकेस ये इस लेवल के नीचे या ये स्विंग के नीचे ट्रेड करने लगे मार्केट, क्योंकि हम देखेंगे निफ्टी कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है, तो हम ट्रेंड के ही साथ ट्रेड करेंगे तो हमें एक अच्छा प्रोबेबिलिटी मिल सकता है एक सेलिंग साइड के लिए। तो चलेंगे, हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हमें आज के दिन कहाँ पे ट्रेड मिला है। जो कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी इनकेस ओपन हो जाता है फ्लैट, तो हमें इधर एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा 41,300 के लेवल पर। तो ओपन होते ही थोड़े आई थिंक 945 को एक रिजेक्शन मिला, और उधर से कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव करने लगा। तो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, ये जो रिसेंट स्विंग है वो ब्रेक करते ही हमें एक ट्रेड मिल सकता है सेलिंग साइड का। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छा सा एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला था। जिन्होंने इधर एक ट्रेड लिया होगा उनको 1:2 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मिला होगा, इनकेस उन्होंने उसको ट्रेल किया होगा कैंडल के बेसिस पे। तो हम देखेंगे कि इधर नीचे आते ही इसने ब्रेक किया आई थिंक 12:30 के आसपास। तो उसके बाद जब रिट्रेस करने आया तो मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया था बैंक निफ्टी में, इधर एक छोटा एसएल डाल के इस लेवल पे 41,000 के लेवल पे, क्योंकि 41,000 इज अ मेजर लेवल। तो मैंने एसएल इस लेवल के नहीं डाल के 41,000 पे डाला था, क्योंकि इसको रिटेस्ट करने को आने का या इसको ब्रेक करने में बहुत डिफिकल्टी रहेगा एक साइकोलॉजिकल लेवल होने के कारण। तो उसके बाद मुझे एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिला था। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा आज के दिन टारगेट हिट हुआ है। तो हम देखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। इनकेस बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हमें एक चांस है कि ओपन होते ही ये 41,000 का लेवल ब्रेक करके ऊपर थोड़ा सस्टेन करे, या ब्रेक करके रिट्रेसमेंट में रिट्रेस करने आएगा, तो 40,900 पे हम एक कॉल साइड में ट्रेड मिल सकता है या प्लान कर सकते हैं। तो हमारा उस केस में रिसेंट टारगेट रहेगा 41,300 का। सो 41,000 इज मेजर लेवल। तो ये ब्रेक करने के बाद एक बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी रहेगा कि हमें अपसाइड का मोमेंटम मिले बैंक निफ्टी में। तो उसी केस में बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है बट सस्टेन नहीं करता अभी आज का जो रिसेंट लो है उसको, तो उस सिनेरियो में भी हमें एक अच्छा सा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, एक पैनिक सेलिंग आ सकता है उस सिनेरियो में। तो जब नीचे आते ही स्विंग ब्रेक करने के बाद एक हमें जो रिट्रेसमेंट मिलेगा उसी को हम ट्रेड करेंगे। पर हमें इधर देखना पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए, इट इज अ 4500 के लेवल पे होना चाहिए, तब हम इधर शॉर्ट करने के लिए इनिशिएट करेंगे। तो हमारा उस केस में टारगेट रहेगा इट इज अ 4200 402000 के आसपास हमारा एक टारगेट रहेगा। तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट सिनारियो के केस में
इन केस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और ओपन होता ही है 40900 लेवल के लेवल पे, तो हमें एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करे ऊपर की तरफ, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम हमें देखना चाहिए कि वो 41,000 के ऊपर वो ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग देना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा, उस टाइम हम उधर से भी एक कॉल के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकेंगे। तो एक अच्छा प्रोबेबिलिटी रहेगा ओपन होते ही एक बड़ा ग्रीन कैंडल आए और उसका क्लोजिंग 5 मिनट का 5 मिनट का जो कैंडल रहेगा उसका क्लोजिंग 41,000 के ऊपर होना चाहिए। तो एक हमें अच्छा सा बाय साइड में एक ट्रेड मिलेगा, उसका भी टारगेट रह सकता है 41300 के आसपास। तो मैं इधर प्लान करूंगा फर्स्ट टारगेट। तो ट्रेल करके हम देखेंगे आगे कहाँ तक वो मूव करता है, प्राइस एक्शन जैसे बिल्डअप होता है कल के दिन। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ओपन होते ही 40900 के पास एक बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बना देता है और इसके नीचे ही क्लोजिंग दे देता है 40900 के नीचे, और उसको कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ मूव करता है। और जो आज का क्लोजिंग है, क्लोजिंग का एरिया 40707 के नीचे ट्रेड करने लगता है। तो हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे, पर हम वेट करेंगे थोड़ा कि जो डेल आज का जो रिसेंट लो है उसको ब्रेक करने के बाद जब वो रिट्रेस करने आएगा उसी लो को, उसी टाइम हम सेल साइड में इनिशिएट करेंगे। उधर भी हम देखेंगे 40500 के पास रिट्रेस आने को चाहिए बैंक निफ्टी, तभी हमें इधर एक सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम नीचे ट्रेड करने लगे यार, आज के क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करेंगे तो भी हम वेट करेंगे, क्योंकि हमें ये जो रिसेंट लो है उसको ब्रेक करना चाहिए बैंक निफ्टी में, और वो भी एक शार्प बड़े रेड कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए। तो उसका प्रोबेबिलिटी हमें अच्छा मिलेगा रिट्रेसमेंट के केस में। एक छोटा एक बेसिंग कैंडल या साइडवेज कैंड क्या बोल सकते हैं हम, डोजी जैसा कैंडल बनाएगा तो हम अवॉइड ही करेंगे उस केस में शॉर्ट करने के लिए। तो सिमिलरली हम देखेंगे इन केस बैंक निफ्टी ओपन होता है गैप डाउन, और गैप डाउन ओपन होता है ये स्विंग के नीचे, तो एक बहुत बड़ा हमें निगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। ये ओपन होते ही इस लेवल पे इन केस ये ओपन होता है 40386 या 40300 के लेवल पे, तो हमें एक बाइंग का प्रेशर दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो होल्ड किया होगा कंटिन्यूअसली डाउन साइड में पुट या कॉल शॉर्ट करके, तो वो बुक करेंगे। तो बुक करते समय एक रिट्रेसमेंट आएगा जो 40500 के एक लेवल पे, इट इज ऑल्सो एक राउंड लेवल। तो उसके बाद हमें एक देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर मूव करता है या इधर से एक रिजेक्शन मिलता है, और रिजेक्शन मिलते ही जो डे का ओपनिंग था उसके नीचे जाके वो ट्रेड करने लगे बैंक निफ्टी। तो जो डे का ओपनिंग था, ओपनिंग प्राइस था, उसके इधर रिट्रेस होते ही बैंक निफ्टी को हम शॉर्ट करेंगे, और उसी केस में भी हमें एक अच्छा सा टारगेट मिलेगा 40200 का। सिमिलर केस में इफ बैंक निफ्टी ओपन होता है इस रेंज में और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करता है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल देके 40500 के ऊपर क्लोज देता है, और इस जो आज का क्लोजिंग है उसके ऊपर भी ट्रेड करने लगता है, तो हम उसी क्लोजिंग का यूज करके जब रिट्रेसमेंट में आएगा उसी क्लोजिंग को, तो हम बाई साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 41000 का। उसके आगे हम ट्रेल करने का थोड़ा सा एक क्रिटिकल सिनारी है, क्योंकि एक मेजर लेवल है, तो हमें उधर देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन के साथ बिल्डअप होता है, उसके हिसाब से हम ट्रेल करेंगे। तो एज ऑफ नाउ इट्स ओके। ओके, थैंक यू।